गांव के बाहर बोर्ड लगा दो कि यहाँ बीजेपी के नेताओं का सत्ताना मना है। गांव को यदि इन्होंने तोड़ा तो मैं कह रहा हूँ विपिन भाई, पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा। ये नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। फरीदाबाद के सूरज कुंड में जो गुर्जर महापंचायत आज हो रही है, उसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी, जो गुर्जर समाज के बड़े संघर्षशील नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रविंदर भाटी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज के प्रति आपके मन में दर्द है या आप यहाँ पर राजनीति करने आए हैं? देखिए विपिन भाई, ना तो मुझे यहाँ चुनाव लड़ना, ना मेरे विधानसभा ना लोकसभा, लेकिन मेरे दिल में समाज के लिए पीड़ा है, दर्द है। उसका कारण है, चाहे मुगलों के समय से, चाहे अंग्रेजों के समय से, चाहे राजनीतिक पार्टियों के समय से, हमारे समाज को हमेशा ठगा गया। सबसे ज्यादा देश की आजादी की लड़ाई गुर्जर समाज ने लड़ी, सबसे ज्यादा कुर्बानी इन्होंने दी, सबसे ज्यादा फांसी पे ये चढ़े। और जब इनके हक अधिकार की बात आती है, जब इनके आरक्षण की बात आती है, इनके इतिहास की बात आती है, तब इन पे शोषण होता है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे मकान, घरों को, हमारे मान सम्मान को, अस्तित्व को मिटाना चाहती है। तो कोई राजनीति जिसे करनी है वो करे। हमारी राजनीति तो ये है, यदि हमारे समाज पे कहीं अत्याचार होगा, देश के किसी भी कोने में हो, उस आवाज को उठाने के लिए जाएंगे। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी, क्योंकि वो भी आंदोलन के द्वारा पैदा हुए, संघर्ष के द्वारा, उन्हें भी किसान की पीड़ा है, गरीब की पीड़ा। उन्होंने भी कहा, भाटी जी जाके जो समर्थन देखा हो और कहो जहां गुर्जर समाज का एक एक पसीना गिरेगा, वहां आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपना खून बहाने को तैयार है। एक भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। लड़ाई सड़क से सदन तक चाहे लड़नी पड़े। रविंदर सिंह भाटी तो गुर्जर समाज का बड़ा योद्धा है, तो जिस समय अनंतपुर में बुलडोजर चल रहा था, तो उस समय रविंदर सिंह भाटी बुलडोजर के सामने सीना ठोक कर खड़ा क्यों नहीं हुआ? देखिए विपिन भाई, जब बुलडोजर जिस दिन चला, हमें अगले दिन पता लगी। अगले दिन हम सारा काम छोड़ के अनंतपुर आए और प्रशासन को और बीजेपी की सरकार को स्पष्ट कहा, जिस नेता में, जिस अधिकारी में दम है, एक मकान का हाथ लगा के दिखाए यहीं अनंतपुर की चौपाट से। पहले बुलडोजर हमारे सीने से जाएगी जब हमारे किसी माँ बहन के, किसी हमारे बुजुर्ग के धक्का मुक्की होगी, जब किसी मकान का हाथ लगाने दिया जाएगा। यहाँ तो विपिन भाई समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए जीते हैं। मैं एमपी एमएलए बनूं ना बनूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन मरते समय तक गुर्जर सम्राट मीर भोज का असली वंशज हूं। रविंदर भाटी बाबा कर्नल करोड़ी बैसला की औलाद है। बाबा कर्नल करोड़ी बैसला की औलाद है। बाबा ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। पूरे देश में जहां मान सम्मान की लड़ाई होगी, वहां फिर कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई चुनाव, कोई दिमाग में रहता ही नहीं है। केवल रहती है तो अपने समाज के अस्तित्व की लड़ाई, अपने समाज को बचाने की लड़ाई। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि विपक्ष की दुकान में कोई सौदा नहीं बचा, तो ये मुद्दा मिल गया, अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे समाज के सम्मानित कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आधे अधूरे। क्या पता हमारे गुर्जर समाज के इकट्ठा होने से बीजेपी सरकार को लगे कि गुर्जर नाराज है और कृष्णपाल जी को ही वो पूरा कैबिनेट मंत्री बना दे। शायद हमारे आंदोलन से जो बीजेपी में रहने वाले नेता, उनका ही भला हो जाए। समाज जब इकट्ठा होता है, लड़ता है, तो जो उस पार्टी में उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। दादरी का आंदोलन देखो, 3 एमएलसी बने थे, उससे पहले बीजेपी की लिस्ट में किसी गुर्जर का नाम नहीं था, वो बीजेपी के लोग बने थे। किसी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था गुर्जरों को खुश करने के लिए। तो हमारा काम है अपने समाज की आवाज उठाना। और जो राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टी हो, जिन्होंने भी समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी है, जितनी समाज को चाहिए, जितनी संख्या में समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे यादव समाज थोड़ी संख्या में, उनका मुख्यमंत्री है। गुर्जर समाज पूरे मध्य प्रदेश में भरा पड़ा है। कोई उप मुख्यमंत्री बता दो, कैबिनेट मंत्री बता दो, राजस्थान में बता दो, हरियाणा में बता दो जहां खड़े हो, दिल्ली में बता दो, केंद्र में बता दो, स्टेट में बता दो, प्रदेश अध्यक्ष बता दो, उपराष्ट्रपति बता दो। क्या दिया है? बीजेपी ने हमेशा दी है लाठी, गोली, शोषण, प्रताड़ना, और समाज के साथ लंबे समय से उतारा। लेकिन अब युवाओं ने जो ठान लिया, जो युवा इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे विश्वास है अपने भाइयों पे, अब समाज संगठित हो रहा, जागृत हो रहा। अब हम किसी भी कीमत पर अन्याय सहन नहीं करेंगे। चंद्रशेखर की सेना गुर्जर समाज के साथ है 100%। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा मीर भोज प्रकरण, आपने देखा होगा गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई, आपने देखा हो ग्वालियर का गुर्जरों का आंदोलन। जब जब समाज को जरूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। और जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, हमेशा गुर्जर समाज भी हमेशा उस कर्ज को अपनी जान की बाजी लगा के उतारने का काम करेंगे। गुर्जरों का अपमान होता है और लगातार गुर्जर समाज के लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी ने अपमान कर दिया, बीजेपी ने अपमान कर दिया, बीजेपी ने अपमान कर दिया, और फिर वोट वहीं दें। देखिए हमारी भोली बाड़ी कौम है, कभी तो देशभक्ति के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे,
कभी अन्य किसी उसके माम में बहका लेती है। बहुत चालाक पार्टी है। इसमें जो लोग बैठे हैं उनका काम है बहकाना, झूठ बोलना और झूठ बोल के बरगलाना जनता को। हमारा समाज कहीं ना कहीं भोला तो है, लेकिन अब बहकावे में आने वाला नहीं है। आप देखो इस आंदोलन में यहाँ बिना बुलाए हर स्टेट का आदमी आया हुआ है विपिन भाई, हर स्टेट का। और अब आगे आने में पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इनका शोषण अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले वाले गुजर नहीं है। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वास्तव में गुजरों ने कब्जा कर रखा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई ये तो वन विभाग की जमीन है। देखिए वन विभाग की जमीन में मानव रचना यहाँ इंस्टीट्यूट है, वन विभाग की जमीन है। लेकवुड सोसाइटी है, वन विभाग की जमीन है। अन्य यहाँ ग्रुप हाउसिंग है, वन विभाग की जमीन। उनके लिए एक्ट कहाँ चला गया? उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? आप 1400 एकड़ का सीमांकन नहीं कर पाए। 6000 एकड़ में जो गांव फैला हुआ है उनकी दादलाई जमीन, अब किसी के घर भी पहुंच जाते हो। ये यहाँ उगाही का जरिया है। ये केवल गुजरों के फार्म हाउस थे। इन्होंने सोचा गुजरों पे तो फार्म हाउस होने नहीं चाहिए, ये तो खेती करते थे, ये तो लड़ाई लड़ते थे, ये तो अपराधी जाति अंग्रेजों ने घोषित कर दिए थे। तो इनके पेट में बीजेपी वालों के में दर्द है। ये धन्ना सेठों की पार्टी है, डानी अंबानी की पार्टी है। किसान कौम का इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो षड्यंत्र करके ये गुजरों के वो तोड़े, और गाँव को यदि इन्होंने तोड़ा तो मैं कह रहा हूँ विपिन भाई पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा कि भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। गुर्जर समाज की दुर्गति हो रही है कि अपने आप ही करवा रहे हैं? देखो समाज को कहा जाए, समाज ने तो वोट दी। वोट क्यों देता है? कि एमपी एमएलए इनका काम करेंगे। एमपी एमएलए यहाँ लड्डू खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कौन है? अच्छा विधायक क्यों बनता है? कितने सारे लोगों की आवाज एक आदमी उठाएगा विधानसभा में जाके, लोकसभा में, इसलिए विधायक चुना जाता है। यहाँ विधायक ही गांव उजाड़ने को तैयार है। अदलक का विधायक ही कह रहा है जाके इस गांव को अवैध इसको पाटना, यहाँ से उखाड़ दो। तो ऐसे प्रतिनिधि को भी सबक सिखाना जरूरी है। लोकतंत्र में सबक सिखाने के तरीके हैं। इसमें गोली बंदूक तरीका नहीं है। इसमें तरीका है गांव के बाहर बोर्ड लगा दो कि यहाँ बीजेपी के नेताओं का सत्ताना मना है। जो गांव उजाड़ना चाहते हैं वो नेता गांव में घुसना चाहे, यदि घुसेंगे तो उन पर जो विरोध होगा जबरदस्त। बीजेपी का डब्बा गोल होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए कि ऐसी देशभक्त कौम को जिन्होंने शहादत दी है उनको सम्मान देने की जगह इनकी गुजर रेजिमेंट नहीं बनाई, इन्हें आरक्षण नहीं दिया, इनका इतिहास छीन लिया, इनके गुजर शब्द पे कालिक पोत दी, दादरी में मीर भोज पे कालिक पोत दी, कैथल में गुजर शब्द ढक दिया, मध्य प्रदेश में मीर भोज की मूर्ति को ढक दिया। ये तो हमारे इतिहास को भी खत्म करना चाहते हैं भाई जी। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।